नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर के साथ में मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, आप देख रहे हो कपिल फौजी यूट्यूब चैनल पे। बात शुरू करते हैं कि बहुत सारे पूर्व सैनिक भाइयों के फ़ोन कॉल आती हैं, मैसेज आते हैं कि हमारे को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाए, जिससे समय समय पर पूर्व सैनिकों से संबंधित खबरें हमारे पास में पूछती रहे। तो मैं सभी भाइयों को कहना चाहता हूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो वहाँ एक लिंक डला हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आप ऑटोमेटिक उस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाओगे। एक बड़ी खबर आ रही है, लाखों पेंशन भोगियों को बड़ी राहत। रक्षा मंत्रालय ने 4 बैंकों को सप्रस सेंटर के रूप में किया शामिल। पहले इस पूरी खबर पे नजर बना लेते हैं, उसके बाद में इसका विश्लेषण भी करते हैं। नई दिल्ली, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने पेंशन भोगियों को आखिरी छोर तक कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए 4 बैंकों को सप्रस सर्विस सेंटर के रूप में शामिल करने के लिए एक MOU पर साइन किया। रक्षा मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट DAD ने देश भर में इन 4 बैंकों की 1128 ब्रांचों में सप्रस सर्विस सेंटर की सुविधा मिलेगी। मंत्रालय ने बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्तर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता किया है। मंत्रालय ने कहा कि यह बात रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि यह समझौता पेंशन भोगियों को आखिरी छोर तक कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाएंगे, खासतौर पर दूर दराज के इलाकों में जहां उनके पास सप्रस पर लॉग ऑन करने के लिए सुविधा नहीं है। बता दें कि मंत्रालय ने साल 2021 में सप्रस सिस्टम को मंजूरी दी थी। यह सिस्टम पेंशनर पोर्टल पेंशन भोगियों को पेंशन से जुड़ी सभी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सिंगल विंडो की सुविधा देता है। इसमें पेंशन विवरण, पेंशन पात्रता, पेंशनर की प्रोफाइल डिटेल, इनकम टैक्स फॉर्म आदि देखने की सुविधा मिलेगी। ये सुविधा 4 बैंकों की 1128 शाखाओं में पेंशन की प्रोफाइल को अपडेट करने, शिकायत दर्ज कराने, डिजिटल एनुअल आइडेंटिटी डेटा वेरिफिकेशन सुविधा मिलेगी। इसके अलावा उनकी हर महीने आने वाली पेंशन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। ये सारी सुविधाएं पेंशनर को फ्री में मिलेगी। देश भर में 26,000 से ज्यादा सप्रस सेंटर। बता दें कि इन बैंकों के साथ समझौते के बाद अब पूरे देश में 15 बैंकों की 26,000 से ज्यादा शाखाओं में सप्रस सेवा मिलेगी। मंत्रालय के अनुसार यह सप्रस केंद्र रक्षा विभाग के 199 सेवा केंद्रों और देश भर में 3.75 लाख से ज्यादा नॉर्मल सर्विस सेंटर के अतिरिक्त है। पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए शुरू की गई पहल। बता दें कि सप्रस रक्षा मंत्रालय की एक पहल है जिसके जरिए रक्षा पेंशन भोगियों को तमाम समस्याओं के लिए समाधान उपलब्ध कराया जाता है। मंत्रालय ने जवाबदेही और पारदर्शिता को ध्यान में रखते इस पहल की शुरुआत की है। बड़े बड़े अखबारों में यह खबर आई हुई है। और मैं एक बार थोड़ा सा आप लोगों को पीछे लेके चलना चाहता हूं कि जब ये योजना 2021 में शुरू हुई सप्रस की, उस समय के आज भी ऑनलाइन मेरे वीडियो हैं कि सप्रस के ऊपर उंगली उठाने वाले हम ही थे कि सप्रस बनाने का मतलब क्या था। जो सरकार कहती थी कि इससे पेंशन, जो हम बैंकों को कमीशन देते हैं वो कमीशन बचेगा, और कमीशन बचेगा तो वो भाई एक तरह से रक्षा बजट बचेगा, इसलिए बैंकों से पेंशन निकाल के एक अलग सप्रस पेंशन वितरण एजेंसी बना दी। बहुत अच्छी बात है। उसी समय हमने आवाज उठाई थी कि ठीक है, ये पूरा का पूरा नेट पर संचालित है। अभी दूर दराज जो पहाड़ियों में है उनके पास में कनेक्टिविटी कैसे पूछेगी, तो उसी चीज पे अब ये आ रहे हैं। क्योंकि जब कोई योजना बनाई जाती है तो बंद कमरों में बनाई जाती है, AC रूमों में बनाई जाती है, ग्राउंड पे नहीं बनाई जाती। और दूसरी बात ये भी है कि जो बुजुर्ग सैनिक हैं या बुजुर्ग जो सैनिक पेंशनर महिला हैं, उनको किस तरह से इस चीज का ज्ञान है। ये बहुत ही अड़चन भी आई और आज भी अड़चन का एक माध्यम भी है कि किसी के अंगूठे नहीं मिलते, किसी की आंखों की पुतली नहीं मिलती और बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहे। अब जब बैंकों से पहले ही पेंशन मिलती थी और अब जाके MOU साइन कर रहे हैं बैंकों के साथ में, तो आप ये देख सकते हो कि जब सप्रस बढ़ ही गया, सारी चीजें हो ही गई, लास्ट में फिर लौट के किसके पास में आना पड़ रहा है, बैंकों के पास में। तो फिर ये बैंकों के पास में ही पेंशन की देने की जो परमिशन थी वो क्यों नहीं रही, उनसे ये क्यों लिया गया बैंकों की एजेंसी से। और अब 26,000 से ज्यादा सर्विस सेंटर बना दिए। चलो, क्योंकि पता नहीं हर एक चीज के ऊपर क्या चल रहा है,
किस तरह से किसी चीज को थोपा जाता है और सरकार का करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जाता है, और इस सफर से सरकार का करोड़ों रुपये का एक तरह से पैसा बया है पानी की तरह। अब बात यह है कि आप लोगों को कोई परेशान नहीं है, 26,000 सेंटर बन चुके हैं, अपने अपने बैंकों में जाइए और जब भी कोई आपको प्रॉब्लम होती है पे पेंशन से, या पे पेंशन ठीक तरह से नहीं आ रही या कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो आप बैंक में ही एप्लीकेशन लिख के दे सकते हो उसी में वहीं से, और वहीं पर आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हो। अब आपको जो साइबर कैफ है उनके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइबर कैफ में भी जाती हो तो 200, 250, 300 रुपया ले लेते हैं आपकी वो वेरिफिकेशन करने की, और कोई भी लेटर डाउनलोड वो अपलोड करने की, कि अपलोड करके वो PCDA इलाहाबाद या सप्रस के माध्यम से आपकी पेंशन की विसंगतियाँ ठीक करवाने के लिए जो आप उनको लेटर देते हो। तो ये अच्छी न्यूज़ है। चलो 26,000 नए सर्विस सेंटर बने हैं सप्रस के, तो धन्यवाद भाई।